गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो एंड मेरा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। काफ़ी बार देखा गया कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता है क्या है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन एंड अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन क्या होता है कि दो पर्सन अगर सामने फ्रंट टू फ्रंट बातें करे दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष कथन, और वही दो पर्सन जो बातें कर रहे हैं अगर कोई तीसरा अपनी भाषा में अगर उसी वार्तालाप को अगर एक्सप्लेन करे सो दैट इज कॉल्ड अप्रत्यक्ष कथन। अब डायरेक्ट स्पीच में होता यह है कि खासतौर पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में चार तरह के वाक्य होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस तरह कितने वाक्य होते हैं। तो ये चार तरह के एंड स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 सेंटेंसेस लाइक 1 assertive sentences, imperative sentences, interrogative sentences and exclamatory sentences। ये मेन सेंटेंसेस हो गए। सो assertive sentences दैट इज कॉल्ड, हम उसे विधानार्थी वाक्य कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हम विधानार्थी वाक्य कहते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंसेस आज्ञार्थी वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन प्रश्नार्थक वाक्य एंड एक्सक्लेमेटरी यानी उद्गारवाचक वाक्य। सो सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में होता क्या है। सो जो भी हम सेंटेंसेस लेते हैं या जो भी सेंटेंस हम करते हैं उसमें प्रेजेंट सेंटेंस को हमें पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी अगर वाक्य प्रेजेंट में हो तो उसको पास्ट में कन्वर्ट करना है, या जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो जैसे एम इज आर, इसको हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे वॉज वेयर लाइक वन। सो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब का काफ़ी इस्तेमाल करना पड़ता है, लाइक वन, एम इज आर, वॉज वेयर, कैन कुड, शैल शुड, मे माइट मस्ट। इन सभी हेल्पिंग वर्ब का खासतौर पे यहाँ ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले टॉपिक चालू करते वक्त हम सबसे पहले लेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी विधानार्थी वाक्य। विधानार्थी वाक्य क्या होता है। तो विधानार्थी वाक्य यानी असर्टिव सेंटेंसेस। अब असर्टिव सेंटेंसेस को करते वक्त हम किस तरह से करते हैं। सो इसमें खास तौर पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस करते वक्त अगर बोलने वाला यानी जो हम बोलने वाला जो पर्सन है जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं यानी कर्ता, अगर बोलने वाला पर्सन अकेला है तो हम वहाँ खासतौर पे सेड या सेड टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर बोलने वाला और सुनने वाला ऐसे दो पर्सन हैं तो वहाँ हम सेड या सेड टू को निकल के टोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। फिर से ध्यान दीजिए कि असर्टिव सेंटेंसेस में हम स्पेशली अगर बोलने वाला पर्सन अगर अकेला है तो हम खासतौर पे सेड का इस्तेमाल करते हैं, और वही सुनने वाला एंड बोलने वाला अगर ऐसे दोनों भी पर्सन हो तो वहाँ सेड या सेड टू को निकल के टोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। दो वाक्य जोड़ने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में जो वाक्य होता है उसको हम अगर वो प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब पास्ट में किस तरह से, अगर बोलने वाला पर्सन आए है तो उसका हम ही करते हैं या शी करते हैं। खासतौर पे देखा जाता है कि बोलने वाला पर्सन लेडीज है या जेंट्स है या गर्ल्स है या बॉयज़ है। सो सबसे पहले हम यानी डिपेंड करता है कि बोलने वाला पर्सन मेल है या फीमेल है। अगर गर्ल्स है तो हम आई का इस्तेमाल शी में कन्वर्ट करेंगे, और बॉयज़ है तो हम आई का इस्तेमाल ही करेंगे। सो इस तरह से, और जो भी सेंटेंस में जो भी चेंजेस है उसमें हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे आई सेड इट इज ट्रू। आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट इज ट्रू। कहने का मतलब आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में इट इज ट्रू। सो ये सेंटेंसेस करते वक्त हम इस तरह से करेंगे कि आई सेड को मैंने टोल्ड या कुछ बाकी और कुछ नहीं किया। क्यों, तो सेड को हमने सेड क्यों रखा, क्योंकि बोलने वाला पर्सन ही यहाँ दिया गया है, सुनने वाला पर्सन यहाँ दिया गया नहीं है। सो कहने का मतलब आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को निकाल के वह हम दो वाक्य जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे। यानी कहने का मतलब आई सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को निकाल के हमने वहाँ दैट का इस्तेमाल। आई सेड दैट इट इज ट्रू।
अब कॉमन डॉट कॉमा में है इट इज ट्रू, सो हम इट लाइक अ सब्जेक्ट, सो इट को हम इट ही रखेंगे, लेकिन इज ये हो गया प्रेजेंट, तो हम इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, यानी इट वॉज ट्रू, फुल स्टॉप। समझ गए, इट वॉज ट्रू, फुल स्टॉप। ये हो गया सिंपली असर्टिव सेंटेंसेस। अगर यही इस तरह से होता कि राम सेड सीता, राम सेड सीता, कॉमा डॉट कॉमा, कॉमा डॉट कॉमा, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। सो यहां क्या, राम सेड सीता। सो यहां बोलने वाला भी पर्सन है और सुनने वाला भी पर्सन है, तो यहां हम राम सेड या सेड टू को निकाल के टोल्ड सीता, राम टोल्ड सीता, दो वाक्य जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल, कॉमा डॉट कॉमा को निकाल के दो वाक्य जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे। और इट इज ट्रू मीन इट वॉज ट्रू, इट वॉज ट्रू, फुल स्टॉप। समझ गए, कहने का मतलब अगर बोलने वाला पर्सन एक ही है तो हम वहाँ सेड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर बोलने वाला और सुनने वाला अगर ऐसे दोनों भी पर्सन है तो वहाँ हम सेड के जगह या सेड टू के जगह टोल्ड का इस्तेमाल करेंगे, दो वाक्य जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे। यह हो गया दिस इज असर्टिव सेंटेंसेस। उसी तरह विधानार्थी सेंटेंसेस, विधानार्थी जिसको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, खासतौर पे इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंसेस लाइक रिक्वेस्ट, एडवाइस, इस तरह से। सो अब जैसे फॉर एग्जांपल हाँ, गोपाल सेड सीता प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ, यहाँ क्या क्या, राम सेड सीता, राम सेड सीता, कॉमा नॉट कॉमा, प्लीज गिव मी अ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ दिया गया कि हाँ ऐसे रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज है, दैट इज मीन रिक्वेस्ट, यानी इंपरेटिव सेंटेंसेस। सो राम सेड टू हुज सीता। सो यहाँ सेड या सेड टू को निकाल के हम यहाँ रिक्वेस्ट किया गया, यानी वाक्य की शुरुआत प्लीज से हुई है, कॉमा डॉट कॉमा में प्लीज से वाक्य की शुरुआत हुई है, इसीलिए हम यहाँ रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल करेंगे, यानी सेड या सेड टू को निकाल के रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल करेंगे, यानी राम रिक्वेस्टेड सीता। अब यहाँ दो वाक्य जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल ना करते हुए रिक्वेस्टेड टू, कहने का मतलब रिक्वेस्टेड टू। सो राम रिक्वेस्टेड सीता टू प्लीज गिव मी। अब गिव मी यानी किसने कहा है, गोपाल ने कहा है। किसको कहा है, सीता को कहा है। कहने वाला कौन है, गोपाल, कहने वाला गोपाल। गोपाल कौन है, लड़का है, यानी ही या हिम। यहाँ मी कहा गया है, मी यानी मुझे, यानी यहाँ हम कहेंगे हिम। सो कहने का मतलब राम रिक्वेस्टेड सीता प्लीज गिव, यानी यहाँ गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव हिम मीन गिव हिम ग्लास ऑफ वाटर, ओके, गिव हिम ग्लास ऑफ वाटर, वाक्य कंप्लीट। समझ के, यानी इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम इस तरह से करते हैं। इससे भी ज़्यादा सेंटेंसेस या एग्जांपल मैं दूंगा, लेकिन दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। सो मैं ये सोचूंगा कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए सो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो मुझे सजेस्ट करें कि और इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए या सेंटेंसेस काफ़ी ज़्यादा लेने के लिए। लेकिन दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, सो I hope you understand that. And another one, अब बचे exclamatory sentence and interrogative sentence. So interrogative sentences and exclamatory sentences take next my next video. So please you suggest me if some need improvement. So tell me, and अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़्यादा सेंटेंसेस, ज़्यादा एग्जांपल और उसी के साथ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड इंटररोगेटिव सेंटेंसेस भी कंप्लीट कर दूंगा। वैसे जाते जाते एक बार बता दूं कि इंटररोगेटिव सेंटेंस है प्रश्नार्थक वाक्य, और प्रश्नार्थक वाक्य दो तरह के होते हैं, एक डब्ल्यू टाइप एंड यस और नो टाइप। ठीक है, सो डब्ल्यू टाइप में खासतौर पे व्हाट, होम, हु,
वेयर, इस तरह के सेंटेंसेस से यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाक्य की शुरुआत होती है, ठीक है। और यहाँ सेड या सेड टू को निकाल के हम आस्क का इस्तेमाल करते हैं। और दो वाक्य जोड़ने के लिए अगर डब्ल्यू टाइप है तो हम डब्ल्यू का ही इस्तेमाल करते हैं, और अगर यस और नो टाइप है तो यस और नो टाइप मीन वॉज, यानी वाक्य कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद के वाक्य की शुरुआत अगर वॉज से, इस से या आर से हो तो हम ऐसी जगह हम वाक्य जोड़ने के लिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में दो वाक्य जोड़ने के लिए हम एक का इस्तेमाल करते हैं, तो खास तौर पे, और वहाँ भी यानी सेड या सेड टू के निकल के हम आस्क का इस्तेमाल करते हैं। सो ये सेंटेंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो you subscribe my channel and some suggestion me, and goodbye, have a nice day.